नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में और जानेंगे कि आप अपना एक किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर इसके अंदर 2024 के अंदर क्या नए रूल रेगुलेशन रह सकते हैं, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी या फिर कैसे अप्लाई कर पाएंगे और आपको किस प्रकार से इस बिजनेस के अंदर मुनाफा होगा। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है आज के टाइम पेट्रोल डीजल की कितनी ज्यादा डिमांड है। वैसे तो दोस्तों इलेक्ट्रिक का जमाना है तो इलेक्ट्रिक डिमांड बढ़ती जा रही है या फिर सीएनजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर ट्रक बड़ी गाड़ियां हैं जिनके अंदर पेट्रोल डीजल की डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों सभी चाहते हैं कि उनका एक पेट्रोल पंप हो और अच्छी खासी कमाई कर पाए, क्यों दोस्तों सभी देखते हैं पेट्रोल और डीजल पंप के ऊपर कितनी अच्छी कमाई होती है और लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 24 घंटे रहती है और पेट्रोल डीजल के बगैर तो रोड रुक जाएगी। और यहाँ चलने वाले ट्रक, रेल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है आज भी पेट्रोल डीजल की। और दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल पंप में भी बहुत से प्रकार की अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो ये इंडियन ऑयल होगी, भारत पेट्रोलियम होगी, एचपी होगी, या फिर प्राइवेट की बात करें तो सेल पेट्रोल होगी या फिर रिलायंस होगी, अडानी होगी और नयारा एनर्जी होगी। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोलियम के अंदर काम करती है और दोस्तों सभी अपने हिसाब से अलग अलग पेट्रोल पंप ओपन करवाती है। दोस्तों आपको बता दें एक पेट्रोल पंप ओपन करने का आसान तरीका है किसान सेवा के अंदर। दोस्तों किसानों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जिस एरिया के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है वो वहां पर पेट्रोल पंप ओपन करके उसको वहां डीलरशिप दी जाएगी। यदि आपके एरिया के आर बार बहुत से किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है और किसानों को अच्छी खासी डिमांड है या फिर गांव के अंदर भी अच्छी डिमांड है तो किसान सेवा के अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे आसानी से डीलरशिप मिलती है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़े दिन के अंदर आप पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं इंडियन ऑयल का। और दोस्तों बहुत सारे किसान इसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आज का एक ऐसा टाइम है जहां पर पेट्रोल पंप मिलना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्पॉट है, कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते तो हैं पेट्रोल पंप ओपन करें लेकिन उनकी बारी नहीं आती। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पेट्रोल पंप की डीलरशिप आसानी से नहीं मिलती। कंपनी बहुत सारी सर्वे करती है, बहुत सारी चीजें देखती है, उसके बाद ही देती है। इसलिए दोस्तों यदि आप एक पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट में ओपन करना चाहते हैं तो आप किसान सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यदि आपको पेट्रोल पंप मिल जाए तो आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, कोई पर्सन यदि पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है अपना तो वो कौन कौन सी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकता है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी लिमिटेड है या फिर गवर्नमेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात करें तो रिलायंस पेट्रोलियम या फिर जो अभी जियो बीपीआई है वो, उसके बाद नयारा एनर्जी या फिर सेल पेट्रोल, ये प्राइवेट कंपनियां जो इंडिया के अंदर काम करती है। लेकिन बात करें गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड तो इंडियन ऑयल होगी, ये गवर्नमेंट है, भारत पेट्रोलियम होगी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी। ये डायरेक्ट कंपनी आपको डीलरशिप देगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दे दी आप फ्यूचर को देखते हुए ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पर करें, यानी आप पेट्रोल पंप के साथ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन, एक सीएनजी पंप, ये सब चीज एस्टेब्लिश करें, स्टोर एस्टेब्लिश करें, ग्रोसरी स्टोर, कैफे ओपन करें साथ। जिससे क्या होगा आने वाले समय के अंदर यदि पेट्रोल डीजल की डिमांड कम भी रहती है तो आप ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी से उसकी भरपाई कर पाए और आपको नुकसान ना और आप अच्छी खासी कमाई कर पाए। दोस्तों आपको बता दी आप ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी पंप लेना चाहते हैं तो आप अडानी गैस हो गई या फिर टाटा इलेक्ट्रिक होगी, इन कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी पंप जैसी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगी और इनसे आप कॉन्टेक्ट करके अच्छा बिजनेस आप सेटअप कर पाएंगे। अब बात है कि दोस्तों जी आप एक किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात रही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो कोई भी इंडियन पर्सन यानी इंडियन जो भी नागरिक है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष या फिर ज्यादा से ज्यादा 55 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक के पास अच्छी जमीन होनी चाहिए, ऑन रोड, ऑन हाईवे या फिर ऑन रोड या फिर सिटी के अंदर है तो अच्छी जमीन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के पास
आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक का अच्छा इनकम का बैकग्राउंड होना चाहिए। आवेदक के पास कम से कम 10th या +2 की मार्कशीट होनी चाहिए, क्यों यानी 10th या +2 पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद शहरी क्षेत्र के अंदर कोई भी ओपन करना चाहता है तो ग्रेजुएट होना चाहिए और इस फील्ड के अंदर आवेदक के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ जो भी आवेदक इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास जमीन के डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद यदि नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पर्सन पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों, यदि कोई पर्सन यदि किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो उसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कम से कम 80 लाख रुपए से 90 लाख रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है यदि आप किसान सेवा के अंदर ओपन कर रहे हैं तो। वरना तो दोस्तों यदि आप प्राइवेट कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके पास जमीन नहीं है तो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट है। और उसके बाद कम से कम 1200 से 1600 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए ऑन रोड। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जमीन के डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, बैंक के डॉक्यूमेंट, इनकम के डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सभी प्रकार की एनओसी होनी चाहिए सभी डिपार्टमेंट से। वो हम आगे आपको बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट से आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए 3 फेज का। उसके बाद आपके पास एक अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, उसके अंदर क्लीनर भी होना चाहिए, टेक्नीशियन भी होना चाहिए, सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छी वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ेगा जिसमें आपका ऑफिस होगा, कुछ मशीनों के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना है, कुछ पार्किंग एरिया के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन आपको करवाना पड़ेगा। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई है और एक एस्टिमेटेड एरिया बताया है। ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, कम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कंपनियां डिमांड करती है, उस हिसाब से कंपनी को देना पड़ता है। दोस्तों यदि आप कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी आपको और भी ज्यादा चीजें करके देगी। यदि आप कम करेंगे तो आप उसी हिसाब से अपना पेट्रोल पंप ओपन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हमने आपको बता दिया, ये लगभग आपको 80 से 90 लाख रुपए एक एस्टिमेटेड अमाउंट किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप की। लेकिन यदि आप बड़े प्रोजेक्ट की ओर जाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ, या फिर एक पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप के साथ, तो उसके अंदर आपको करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। अब बात आई दोस्तों जी, आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों जी डॉक्यूमेंट की बात करें तो पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। दोस्तों जी पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, या फिर आपके पास अपने बैंक की डिटेल होनी चाहिए, आपके पास अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बात करें दोस्तों जमीन के डॉक्यूमेंट की, तो एक तो आपकी जमीन नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और यदि आपकी जमीन ग्रीन बेल्ट के अंदर है तो वैसे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों आपके पास यदि खुद की जमीन है तो उसके पास आप उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उस जमीन के लीज के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे लीज डीड होगी या फिर सेल डीड होगी, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपनी जमीन का एड्रेस होना चाहिए और उसका नक्शा होना चाहिए। और यदि आपकी जमीन आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम है तो उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और उसके डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों एनओसी की, तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। जैसे आपको एक तो विस्फोटक विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको अपने जहाँ पुलिस अधिकारी है अपने पास के जिला कलेक्टर है उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको रिटेल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। सभी एनओसी लेकर सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको वहीं अपने कमिश्नर ऑफिस या फिर अपने पास की जो भी ऑफिस है इन डिपार्टमेंट के अंदर आता है वहां सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक दोस्तों। यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है, पीडब्ल्यूडी से लेकर विस्फोटक विभाग हो गया या वन विभाग हो गया, सभी डिपार्टमेंट से एनओसी है, तो आप अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों, यदि आप अपना खुद का एक किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ेगा, एनओसी के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, आपको डीलरशिप के लिए फीस देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे अलग अलग खर्चे करने पड़ेंगे। सभी चीजों मिलाकर दोस्तों आपको 80 से 90 लाख रुपए कम से कम इस पेट्रोल पंप के लिए करना पड़ेगा। दोस्तों ये खर्चा आप यदि किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं तब करना पड़ेगा। यदि आप बहुत सारे सीएनजी पंप या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी फैसिलिटी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है एक पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एक कॉम्बो के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से बजट देखकर अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बात करें दोस्तों की जमीन की, तो आपके पास कम से कम 12
1200 से 1600 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए ऑन रोड। और वो रूल रेगुलेशन हमने आपको बता दी, कौन से रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी जमीन होनी चाहिए, तभी आप पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों जी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, जमीन है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन्वेस्टमेंट है, अच्छी आपको नॉलेज है, तो आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी दोस्तों, जब कंपनी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना दोस्तों इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम आपको आगे प्रोसेस भी बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब बात आई दोस्तों जी, आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडियन ऑयल कंपनी टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट निकालती है, हर चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है, सीएनजी पंप के लिए भी निकालती है, नॉर्मल पेट्रोल पंप के लिए भी निकालती है, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकालती है। जब आपके लोकेशन के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए अखबार के अंदर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फिर दोस्तों कंपनी ड्रा निकालती है, क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं तो उसके लिए ड्रा निकालती है। यदि आपकी जमीन ड्रा के अंदर निकलती है तो आपसे फिर कंपनी कांटेक्ट कर लेगी, कंपनी की टीम आपकी लोकेशन के ऊपर विजिट करेगी और आपकी लोकेशन चेक करी जाएगी, सब कुछ सही है तो फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी। फिर आपको सभी एनओसी लेनी है, फिर एनओसी लेने के कम से कम 1 से 2 महीने बाद आपको उसके लिए अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद आपके जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा, फिर सभी मशीनें लगाई जाएगी। ऐसे लंबी प्रोसेस होगी, कम से कम 2, 4 या फिर 6 महीने की। फिर आपका पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आप अपना पेट्रोल पंप चला सकते हैं। दोस्तों आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, वहीं से आपको अप्लाई करना है, और न्यूज़पेपर भी चेक करते रहें। वैसे दोस्तों इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा चलता है, तो आप ध्यान रखें किसी फ्रॉड के चक्कर में आकर अपना पैसा ना लगाएं। जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आए तभी आप अप्लाई करें और बाहर की किसी वेबसाइट से अप्लाई ना करें। अब बात आई दोस्तों, आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं तो इसके अंदर किस प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जाता है। दोस्तों जी बात करें पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन की, 2 रुपए से 2.5 रुपए या फिर पौने 2 रुपए, 1 रुपए 80 पैसे, ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन लोकेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों डीजल की, तो 1 रुपए 80 पैसे से 2 रुपए 40 पैसे के बीच आपको प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर दिया जाएगा। और बात करें दूसरे प्रोडक्ट की तो 10%, 5%, ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर दिया जाता है। तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर कमाई करेंगे और अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और आने वाले समय को देखते हुए आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित या फिर फ्रेंचाइजी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।